अगर लोग आपके शब्दों को महसूस नहीं करते तो आपकी आवाज़ को कभी फॉलो नहीं करेंगे। यही वो सच है जो आपकी पूरी कम्युनिकेशन की सोच बदल सकता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि उन्हें सुना जाए, लेकिन असली लीडर बोलते हैं ताकि उन्हें याद रखा जाए। फ़र्क आवाज़ की ताकत या ज़ोर में नहीं होता, बल्कि उस शब्द की सटीकता, स्पष्टता, ताकत और वक्त पर होता है। अगर आपकी आवाज़ की कद्र नहीं होती तो आपकी सोच, आपकी आइडियाज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपके शब्दों का वज़न नहीं होता तो आपकी मौजूदगी भी किसी की राह नहीं बदलती। ये ऑडियो बुक आपके लिए है, जो आपको वो आवाज़ बनाने में मदद करेगी जो बिना चिल्लाए भी सम्मान बटोर ले, बिना दिखावे के भी लोगों को काम करने पर मजबूर कर दे। इसमें बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं, बस ज़बरदस्त बातें करने की ज़रूरत है। ज़्यादा बोलने की नहीं, बेहतर बोलने की ज़रूरत है। इस चैप्टर बाय चैप्टर गाइड में आप सीखेंगे कि कैसे हर रोज़ की बातचीत में, तनाव वाले पलों में और नेतृत्व के मौके पर ऐसे बोलें कि लोग सुनें, समझें और साथ चलें। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ कल के लिए नहीं, आज के लिए नेता बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपकी बातों में नेतृत्व की ताकत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये सफ़र यहीं शुरू होता है। चैप्टर 1, साइलेंस इज़ पावर। ज़िंदगी में ना बोलना भी एक ताकत होती है, पर हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये कभी सीखा ही नहीं। जब भी कोई बातचीत चल रही होती है, चाहे ऑफिस मीटिंग हो, फैमिली डिनर हो या कॉलेज में फ्रेंड्स की ग्रुप चैट, हम सोचते हैं कि हमें कुछ कहना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, ताकि लोग हमें नोटिस करें, सीरियस लें। लेकिन जो लोग सच में लीडर बनते हैं वो सबसे पहले सुनना सीखते हैं। चुप रहना एक आर्ट है, और जो इंसान इस आर्ट को पकड़ लेता है वो कभी भीड़ में खोता नहीं। सोचिए, जब कोई इंसान कमरे में आता है और चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठहराव होता है, एक साइलेंस जो डराता नहीं बल्कि खींचता है। लोग ध्यान देते हैं, ऐसा साइलेंस जिसमें कॉन्फिडेंस है। ज़्यादातर लोग अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलते हैं, पर लीडर्स तब बोलते हैं जब वाकई कुछ कहना होता है। उनकी चुप्पी भी एक मैसेज देती है, मैं सुन रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ। हमारी इंडियन सोसाइटी में जहाँ हर कोई चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात मनवाना चाहता है, चाहे वो न्यूज़ एंकर हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट, वहाँ एक शांत लेकिन मजबूत इंसान अपने आप सबका ध्यान खींच लेता है। आप खुद देखो, ऑफिस में वो बॉस जिसकी आंखें सब कुछ देख रही होती हैं, पर वो कम बोलता है। उसके एक एक शब्द की वैल्यू होती है। उसकी चुप्पी में एक रहस्य है और लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप की शुरुआत तब होती है जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो। हर ट्रिगर पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी रुकना, देखना और महसूस करना ज़्यादा गहराई देता है। यह आपको भीतरी तौर पर मजबूत बनाता है। आप हर उस इंसान से अलग दिखने लगते हो जो बस मुंह चलाता है। साइलेंस तब ताकत बनती है जब उसके पीछे समझ, नियंत्रण और इंटेंशनल सोच हो। हमारा देश भी यही सिखाता है। पुराने संत, योगी और गुरु सब चुप रहते थे और सिर्फ वही बोलते थे जब ज़रूरी हो। आज भी उनकी एक एक बात को लोग किताबों में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी में अनुभव था। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग, बहस या बातचीत में हो, ज़बरदस्ती कुछ मत बोलिए। पहले देखिए, महसूस कीजिए, और फिर जब बोले तो एक वजह के साथ। यही साइलेंस की ताकत है जो एक आम इंसान को लीडर में बदलती है। चैप्टर 2, स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट लीडिंग। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम हर चीज़ पर अपनी राय देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, तो लोग हमें स्मार्ट समझेंगे। लेकिन असल में जो इंसान हर वक्त बोलता है, उसकी बात की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है। लीडर वो होता है जो सही वक्त पर सही बात बोलता है और फिर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। हर बार जब आप बिना सोचे कुछ कह देते हो, आप खुद को हल्का कर रहे होते हो। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कह दी और बाद में पछताया, मुझे चुप रहना चाहिए था। वो एक भारीपन, वो पछतावा जो दिल में चुभता है। लीडरशिप की सबसे पहली निशानी यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर वर्ड्स। जो मुंह से निकले वो सोच कर निकले और उसमें एक डायरेक्शन हो। इंडियन घरों में अक्सर हम सुनते हैं, बच्चे चुप रहो, बड़ों को बोलने दो। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार वही बच्चे अगर सही सोच रखते हों तो उनकी चुप्पी भी बड़ों से बड़ी लगती है। कॉलेज में जब एक इंसान सबके मजाक उड़ाने में, बकैती में बिजी होता है और दूसरा बस शांति से सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो ज़िंदगी बाद में उसी दूसरे इंसान को लीडर बना देती है। क्यों? क्योंकि उसने बिना बोले भी बहुत कुछ सीखा, महसूस किया, और जब बोलने का वक्त आया तो उसने लोगों को झकझोर दिया। बोलना आसान है, पर असर पैदा करना मुश्किल। इसलिए जब भी आप बात करें तो आपके शब्दों में एक इंटेंशन हो, एक दिशा, एक मकसद। अगर आपका मकसद सिर्फ खुद को बेहतर दिखाना है तो लोग सुनेंगे नहीं, पर अगर आप किसी को समझाने, जोड़ने या रास्ता दिखाने के इरादे से बोल रहे हैं तो लोग खुद ब खुद रुक कर आपको सुनेंगे। आज की ज़िंदगी में जहाँ हर कोई इंस्टाग्राम रील्स में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बोल सकता है, कितना फ़नी है, कितना तेज़ है, वहीं एक असली लीडर वही होता है जो गहराई से बोलता है, अपने शब्दों से असर पैदा करता है और बिना शोर किए अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करता है। ज़्यादा बोलना किसी भी इनसिक्योरिटी का लक्षण होता है।
जब इंसान अंदर से अनश्योर होता है तभी वो खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, पर जब आप अपने कॉन्फिडेंस में रूटेड होते हो तब आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं समझते। तब आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका ठहराव खुद ब खुद बता देता है कि आपको खुद पर भरोसा है। तो अगली बार जब आप किसी ग्रुप में हों, किसी डिस्कशन में हों या किसी डिबेट में, सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या ये बात ज़रूरी है? अगर हाँ तो बोलिए, लेकिन सोच समझ कर। अगर नहीं तो रुक जाइए, क्योंकि हर बार बोलने वाला लीडर नहीं बनता, पर जो कम बोलकर ज़्यादा असर छोड़ता है वही असली लीडर होता है। चैप्टर 3, स्पीक लेस, इम्पैक्ट मोर। हमारे समाज में बोलना हमेशा समझ का पैमाना रहा है। अगर कोई लड़का इंटरव्यू में बहुत धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है तो लोग कहते हैं, यार क्या स्मार्ट है। लेकिन क्या हर वो इंसान जो ज़्यादा बोलता है ज़्यादा असर भी डालता है? बिल्कुल नहीं। असर उन शब्दों से आता है जिनके पीछे सच्चाई हो, अनुभव हो और एक सोच हो। जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सही जगह वार करते हैं, वही लोग आगे जाकर भीड़ को लीड करते हैं। हर इंसान के पास सुनाने के लिए 1000 कहानियाँ होती हैं, पर लीडर वही होता है जो सबसे पहले समझता है कि कौन सी कहानी कब, कैसे और कितनी कहनी है। आप देखिए, हमारे देश के कई बड़े नेताओं को वो हर छोटी बात पर नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में वो चिल्लाहट नहीं होती जो टीवी डिबेट्स में होती है। उनके शब्दों में समझदारी होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम कम बोलेंगे तो लोग हमें इग्नोर कर देंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब आप थोड़ा बोलते हो और सोच समझ कर बोलते हो तो लोग आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं। आप एक एम्बिगियस, हाफ अंडरस्टूड इंसान से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर में बदल जाते हो, और यही एक साइलेंट ताकत बन जाती है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब आप किसी फैमिली फंक्शन में होते हो और सब एक दूसरे से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं एक इंसान थोड़ा कम लेकिन ठहराव से बोल रहा होता है। लोग बार बार उसकी ओर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम नेचुरली ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करते। ऐसा लगता है कि इस बंदे को खुद पे भरोसा है, तभी ये कम बोल रहा है। आज जब सब कुछ फास्ट है, रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टा स्टोरीज, वहाँ वो इंसान याद रह जाता है जो अपने शब्दों से रुक जाने का वक्त देता है, जो धीमे बोलता है पर दिल तक पहुँच जाता है। कम शब्दों में ज़्यादा असर डालना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, और यही वो स्किल है जो आपको एक फॉलोअर से एक इन्फ्लुएंसर बनाती है। एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं, बल्कि एक प्रेरक नेता बनाती है। तो अगली बार जब बोलने का मन हो, एक पॉज लीजिए, सोचिए, क्या मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ या मेरा हर शब्द कुछ बदल सकता है? क्योंकि जिस दिन आप अपने शब्दों को एक हथियार की तरह शार्पन करना सीख जाते हैं, उसी दिन आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 4, ओन द रूम विथ योर वर्ड्स। कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कमरे में आता है और बिना ज़्यादा बोले भी पूरा माहौल बदल देता है? उसकी चाल, उसकी प्रेजेंस, और फिर जब वो बोलता है तो लगता है जैसे शब्दों में बिजली दौड़ रही हो। ऐसा असर किसी स्क्रिप्ट या स्टाइल से नहीं आता, ये आता है अपने शब्दों की ओनरशिप से। जो इंसान अपने हर शब्द की जिम्मेदारी लेता है वही कमरे का मालिक बनता है। कई बार हम बोलते हैं पर डर डर के बोलते हैं। क्या लोग मेरी बात को जज करेंगे? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? क्या मेरी इंग्लिश ठीक है? इन सब सवालों से जब आप बात करते हैं तो आपकी आवाज़ में डर झलकता है। लेकिन जो लीडर होता है वो अपने शब्दों को लेकर ना शर्मिंदा होता है ना डरपोक। वो जो कहता है पूरे विश्वास से कहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो किस लिए बोल रहा है। आप चाहे ऑफिस की मीटिंग में हो या कॉलेज की प्रेजेंटेशन में, अगर आपकी आवाज़ कांप रही है तो लोग ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप इवन सिंपल शब्दों को भी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस से बोलते हैं तो लोग सुनते हैं और कनेक्ट करते हैं। ये कॉन्फिडेंस फैंसी इंग्लिश से नहीं आता, ये आता है अंदर की सेल्फ वर्थ से। सोचिए, एक लड़का जो किसी टियर 2 शहर से आया है, उसकी इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसमें सच्चाई होती है, इरादा होता है, और सामने वाले को एहसास हो जाता है इस इंसान को पता है ये क्या कह रहा है। अब वहीं एक और इंसान है, MBA की इंग्लिश, पर शब्दों में कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ दिखावा। तो आप बताइए किसकी बात ज़्यादा गूंजेगी? इंडियन समाज में जहाँ जात, भाषा, एक्सेंट सबको लेकर जजमेंट होता है, वहाँ अगर आप अपनी बात को ईमानदारी, आत्मविश्वास और स्पष्टता से रखते हो तो आप उस एंटायर सिस्टम के ऊपर उठ जाते हो। आपके शब्द आपकी पहचान बन जाते हैं और लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं, आप पर भरोसा करने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप बोलें उस शब्द से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इस बात के पीछे पूरी तरह खड़ा हूँ? अगर हाँ तो फिर बिना डरे, बिना शर्म के बोलिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो, सीनियर, मैनेजर या कोई पावरफुल इंसान। क्योंकि जब आप अपने शब्दों की ओनरशिप लेते हो तभी आप उस रूम की एनर्जी अपने कंट्रोल में ले लेते हो। ओन द रूम डजंट मीन डोमिनेट, इट मीन्स लीड विद ऑथेंटिसिटी, और एक ऑथेंटिक इंसान को हर कोई फॉलो करना चाहता है। चैप्टर 5, डोंट बेग टू बी हर्ड। कभी सोचा है कि क्यों कई बार हम इतने सारे शब्दों में उलझ जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कोई हमें नोटिस करे?
हम बार बार समझाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अपनी बात दोहराते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग हमें सीरियसली लें। लेकिन सच्चाई ये है कि लीडर कभी भी अपनी बात मनवाने की भीख नहीं मांगता। वो बोलता है, और अगर लोग नहीं सुनते तो वो चुप हो जाता है। फिर वो अपनी ऊर्जा वहाँ लगाता है जहाँ उसे सुना जाए। इंडियन यूथ आज एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहाँ हर कोई वैलिडेशन के लिए तरस रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो या ऑफिस में अपनी बात रखने की कोशिश। हर कोई चाहता है कि उसकी आवाज़ को इम्पोर्टेंस मिले, लेकिन ये इम्पोर्टेंस मांगने से नहीं मिलती, ये कमाई जाती है। और कमाई कैसे जाती है? जब आप अपनी बात में इतना भरोसा रखो कि सामने वाले के हाँ या ना से फ़र्क ना पड़े। बहुत बार हम डरते हैं, अगर मैंने ये कहा और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो, या अगर मेरी बात को काट दिया गया तो। लेकिन सच्चा लीडर जानता है कि हर बार सुने जाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी ये है कि जब वो बोले तो उसके शब्द ज़मीन छोड़कर हवा में लहरें पैदा करें। थोड़ी देर बाद सही, पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें। देखिए, जब आप किसी रिलेशनशिप में बार बार अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं और सामने वाला हर बार इग्नोर करता है, तो एक वक्त आता है जब आपकी आवाज़ खुद आप पर भारी लगने लगती है। वहीं एक इमोशनली मैच्योर इंसान वो होता है जो जानता है, मुझे अब बोलना नहीं, बदलना है। चेंज इज़ लाउडर देन रिपीटेड वर्ड्स। और यही प्रिंसिपल लीडरशिप में भी लागू होता है। आपको अपनी बात कहनी है, मजबूरी में नहीं, इज्जत से। बार बार नहीं, बस एक बार, लेकिन पूरी ताकत और शांति से। और अगर सामने वाला नहीं सुनता तो उसका नुकसान है, आपका नहीं। जब आप खुद को बार बार साबित करने लगते हैं तो आप अपने ही शब्दों की वैल्यू कम कर देते हैं। लेकिन जब आप ठहर कर बोलते हो, अपनी एनर्जी बचाते हो, तो लोग खुद सोचने लगते हैं, क्या था उसमें जो ये इतनी क्लैरिटी से बस एक बार कहकर चुप हो गया। इंडियन कल्चर में एक कहावत है, गूंगे का गुड़ खाने वाला ही असली रस जानता है। मतलब हर मीठा बोल बोलना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें बिना ज़्यादा कहे भी असर छोड़ती हैं। तो अगली बार जब आप अपने शब्दों से लोगों को इम्प्रेस करने चलो, तो रुक कर पूछो, क्या मैं सच में बोल रहा हूँ या अप्रूवल मांग रहा हूँ? लीडर बनो, बेचारा नहीं। चैप्टर 6, से व्हाट स्कैर्स यू। जो बात आपको सबसे ज़्यादा डराती है, वही बात आपके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत रखती है। हम में से हर किसी के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम बोलना तो चाहते हैं पर डरते हैं। अगर ये कह दिया तो क्या लोग जज करेंगे? क्या मैं अपने बॉस से सच कह सकता हूँ? क्या मैं अपने पापा से अपने सपने की बात कर सकता हूँ? इन सारे सवालों के पीछे जो एक चीज़ छिपी होती है वो है भय, रिजेक्शन का, शेम का या टूट जाने का। लेकिन एक लीडर बनने का सफ़र वहीं से शुरू होता है जहाँ आप अपने उस डर से मुंह मिलाते हो। जो डराता है वहीं बोलना शुरू करो, क्योंकि वही आपकी आवाज़ की हड्डी बनाता है, वो रीढ़ जो आपकी बातों में सच्चाई और वजन लाती है। मैं जानता हूँ हम एक ऐसे कल्चर में पले बड़े हैं जहाँ चुप रहो, बात मत बढ़ाओ, समझदारी चुप रहने में है जैसी बातें सुनाई जाती हैं। लेकिन साइलेंस तब तक समझदारी है जब तक वो आपको तोड़ ना रहा हो। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको अंदर ही अंदर जला रहा है और आप फिर भी हर रोज़ मुस्कुरा कर लोगों के सामने आते हो, तो वो झूठ एक दिन आपकी आत्मा को थका देगा। एक सच्चा लीडर डर के बावजूद बोलता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो सोचता है, अगर मैंने आज नहीं कहा तो क्या मैं पूरी ज़िंदगी पछताऊंगा? यही सवाल उसे बोलने के लिए मजबूर करता है और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। आप खुद सोचिए, जब किसी दोस्त ने एक बार भीड़ के सामने सच्चाई बोली थी, जब किसी लड़की ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपने करियर की बात रखी थी, या जब किसी लड़के ने अपने अब्यूसिव बॉस के सामने खड़ा होकर कहा इनफ, तब क्या हुआ था? सब कुछ बदल गया था। डर तो था, लेकिन वो डर एक्सप्रेस होकर लीडरशिप में बदल गया। इंडियन युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर कहने की हिम्मत नहीं। और इस हिम्मत की शुरुआत उस दिन होती है जब आप वो बोलते हो जिसे बोलने से अब तक बचते रहे हो। कभी कभी एक शब्द, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे डर लगता है, मैं ये सपना देखता हूँ, इतना ताकतवर हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दे। और यही तो होता है लीडरशिप, जब आप अपने डर के आगे झुकते नहीं बल्कि उसे अपनी आवाज़ में ढाल लेते हो। तो आज अपने आप से एक वादा करो, जो डराता है वही बोलोगे, क्योंकि लीडर बनने की पहली सीढ़ी है डर के बावजूद अपनी बात रखना। चैप्टर 7, मेक पीपल लिसन विदाउट फोर्सिंग। सुनो, ज़िंदगी में हर किसी को अपनी बात सुनवाने का मन होता है, चाहे वो दोस्त हो, पेरेंट्स हों, गर्लफ्रेंड या बॉस। हम सब चाहते हैं कि हमारी बात को लोग सीरियसली लें, रिस्पेक्ट करें और तुरंत समझें। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम जितना जोर डालते हैं, सामने वाला उतना ही इग्नोर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोल तो रहे होते हैं लेकिन प्रभाव नहीं छोड़ रहे होते। और असर तब आता है जब आप अपनी बात को ठहराव, सच्चाई और साइलेंस के साथ कहें, न कि चीख कर, गुस्से से या बार बार समझाकर। एक लीडर कभी दबाव नहीं बनाता, वो माहौल बनाता है। सोचिए, आपने किसी से कुछ कहा, सीधा, साफ और बिना घबराहट, और फिर चुप हो गए।
उस चुप्पी में जो वज़न होता है उस शोर में नहीं होता। सामने वाला खुद सोचने लगता है, ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, ये बार बार क्यों नहीं समझा रहा। यही पॉज, यही नॉन डेस्परेट टोन आपको लीडर बनाती है। हमारे इंडिया में खासकर जॉइंट फैमिली कल्चर में या ग्रुप डिस्कशंस में बहुत बार लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच बताऊं, जितना कोई चीखता है उतना ही वो अपनी कमज़ोरी दिखाता है। एक सच्चा लीडर कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोग चुप हो जाते हैं। उसकी बातों में एक चुंबक होता है, एक कन्विक्शन जो भीड़ को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। आपको लोगों को इम्प्रेस नहीं करना, आपको उन्हें इंस्पायर करना है। और इंस्पिरेशन कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं आता, वो आता है ऑथेंटिसिटी से। जब आपके शब्द किसी स्क्रिप्ट से नहीं, दिल से आते हैं, जब आपकी आंखों में डर नहीं, ईमानदारी दिखती है, तब लोग अपने आप सुनते हैं और फिर मानते भी हैं। अब सवाल ये है, आप ये लेवल कैसे हासिल कर सकते हो? सिंपल आंसर, प्रैक्टिस साइलेंस, प्रैक्टिस डेप्थ, प्रैक्टिस क्लैरिटी। जब आप अगले किसी आर्ग्यूमेंट में हो, किसी रिलेशनशिप इशू में, ऑफिस मीटिंग में या फैमिली डिस्कशन में, और आपको लगे कि सामने वाला सुन नहीं रहा, तब आप खुद को चुप कर दीजिए। लेकिन वो चुप्पी डरी हुई नहीं होनी चाहिए। वो चुप्पी होनी चाहिए एक शांत विश्वास की, जो कहता है मैंने कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। ये नॉन डेस्परेट टोन आपको इनविजिबल से अनफॉरगेटेबल बना देती है। चैप्टर 8, ड्रॉप द नाइस गाय वॉइस। अब बात करते हैं उस आवाज़ की जो सबसे बड़ा धोखा देती है, नाइस गाय वॉइस। आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, जब हम दूसरों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, या जब हमें हर किसी को खुश रखने की आदत होती है, तब हमारी आवाज़ में एक अलग ही सॉफ्टनेस आ जाती है, जैसे हम माफ़ी मांग रहे हों अपनी मौजूदगी के लिए। वो आवाज़ जो कहती है प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, या सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी हो, यही नाइस गाय वॉइस है। ये आवाज़ बाहर से शरीफ लगती है पर अंदर से कमज़ोरी दिखाती है। और ये सिर्फ आपकी बात को कमज़ोर नहीं बनाती, ये आपकी आइडेंटिटी को ही डाइल्यूट कर देती है। एक लीडर हर किसी को प्लीज़ करने नहीं निकलता। उसे पता होता है कि अगर वो सच्चा है तो कुछ लोग नाखुश होंगे, कुछ लोगों को उसकी बात कड़वी लगेगी, लेकिन वो फिर भी वही बोलता है जो सही है, बिना उस मीठे कोटिंग के। क्योंकि लीडर बनने के लिए आपको लाइक्ड नहीं, रिस्पेक्टेड होना ज़रूरी है। भारत में खासकर मिडिल क्लास लड़कों को बचपन से यही सिखाया गया, बड़ों से ऊंची आवाज़ में मत बोलो, किसी को हर्ट मत करो, सबसे प्यार से बात करो। और यही आदत बड़े होकर हमारी आवाज़ को इतना क्यूट बना देती है कि उसमें पावर रह ही नहीं जाती। लेकिन आज अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सिर्फ फ्रेंड नहीं, एक फोर्स की तरह देखें, तो आपको नाइस गाय वॉइस को छोड़ना ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड हो जाएं, इसका मतलब है कि आप सच बोलें, साफ बोलें और मजबूती से बोलें, चाहे सामने वाला खुश हो या ना हो। कभी आपने नोटिस किया, जो लोग कड़वी लेकिन सच बात कहते हैं, लोग भले क्रिटिसाइज़ करें लेकिन उन्हें भूलते नहीं। वहीं जो लोग हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी बात किसी को याद भी नहीं रहती, क्योंकि बिना एज की आवाज़ कभी असर नहीं छोड़ती। तो अब वक्त है उस वॉइस को इवॉल्व करने का। प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने अपनी बात नॉर्मल, स्टेडी और फर्म तरीके से रखने का। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आवाज़ में वो झिझक गायब हो रही है जो आपको हर बार नाइस बनाकर पावरलेस बना रही थी। असली लीडर वो है जिसकी प्रेजेंस लोगों को कंफर्ट नहीं, क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी बिना फर्मनेस के नहीं आती। चैप्टर 9, टॉक लाइक यू डिज़र्व टू बी हियर। बहुत बार हम किसी बड़े कमरे में जाते हैं, जैसे इंटरव्यू, मीटिंग, किसी रिश्तेदार के सामने, या जब किसी ऐसे इंसान से बात करनी होती है जो हमें ऊंचा लगता है। उस समय हमारी आवाज़ धीमी हो जाती है, शब्द उलझने लगते हैं और अंदर एक बेचैनी रहती है कि मैं यहाँ फिट तो हूँ ना। और यहीं नियम हार जाते हैं, क्योंकि अगर आपके शब्दों से ही ये झलके कि मैं थोड़ा छोटा हूँ, थोड़ा कमज़ोर हूँ, थोड़ी देर के लिए आया हूँ, तो लोग भी आपको वैसा ही समझने लगते हैं। एक सच्चा लीडर जब बोलता है तो उसकी आवाज़ में ये नहीं होता कि मुझे माफ़ करना, मैं ज़्यादा जानता नहीं, बल्कि होता है मैं यहाँ हूँ और मेरा होना मायने रखता है। ये कोई अहंकार नहीं है, ये आत्मा की गरिमा है। हमारे भारत में आज भी बहुत सारे नौजवान सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की आवाज़ को मार दिया है। उन्हें लगा मेरा बैकग्राउंड छोटा है, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, मैं किसी बड़े कॉलेज से नहीं हूँ, मेरे पास दिखाने लायक कुछ नहीं है। पर क्या सच में किसी मंच पर खड़े होने के लिए, किसी बड़े व्यक्ति से बात करने के लिए, या किसी रिलेशनशिप में अपनी बात रखने के लिए आपको कोई डिग्री चाहिए? नहीं, आपको चाहिए आत्मसम्मान। वो यकीन कि चाहे आप किसी भी गली, गांव या घर से आए हों, आप इस दुनिया में किसी भी जगह खड़े होने के लायक हो। जब आप इस यकीन के साथ बोलते हो तो आपकी आवाज़ में गहराई आ जाती है, वो हड़बड़ी गायब हो जाती है, शब्दों की भीख मांगना बंद हो जाती है। फिर आप कम बोलते हो लेकिन हर वाक्य आग छोड़ता है। आपका चेहरा चाहे साधारण हो, लेकिन आपकी बातों में इतना आत्मबल होता है कि सामने वाला सोचता है ये बंदा जहाँ खड़ा है वहाँ रहने के लिए बना है। चैप्टर 10, मेक साइलेंस योर पावर। ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं होता,
असल ताकत तो तब दिखती है जब आप बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हो। एक सच्चा लीडर ये जानता है कि शब्दों से भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है खामोशी। जब आप चुप होते हो पर आपकी आंखें, आपकी मौजूदगी और आपका होना वो सब कुछ बोल देते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब कोई बहुत चिल्ला रहा हो और आप बस शांत खड़े होकर उसकी आंखों में देख रहे हो, बिना डरे, बिना झुके, उस खामोशी का असर क्या होता है? वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी खामोशी ने उसकी चीख से भी ज़्यादा तेज़ चोट मारी। आजकल लोग हर जगह बोलने में लगे हैं, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, हर बातचीत में, लेकिन जो लोग सुनते हैं, ठहरते हैं और फिर बोलते हैं, वही सबसे अधिक सुने जाते हैं। आपको हर वक्त प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर बात का जवाब तुरंत देने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर इंसान को समझाने की कोशिश नहीं करनी है। बस चुप रहिए, देखिए, समझिए, और जब बोले तो ऐसा लगे जैसे वक्त रुक गया हो। हमारे देश के महान नेताओं ने यही किया था। गांधी जी बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, पर जब बोलते थे तो पूरा देश हिल जाता था। क्यों? क्योंकि वो हर शब्द से पहले बहुत देर तक सोचते थे, अंदर से बोलते थे, और उनकी चुप्पी भी उतनी ही भारी होती थी जितनी उनकी आवाज़। आज आप भी वही सीख सकते हो। जब आपको कोई नीचा दिखाए, चुप रहिए। जब कोई आपको उकसाए, चुप रहिए। जब कोई आपको हल्का समझे, मुस्कुराइए, लेकिन बिना शब्दों के, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपके होने का सबसे बड़ा प्रमाण बन सकती है। कंक्लूजन, अगर तुमने इस पूरी यात्रा को सच में महसूस किया है, तो अब तुम्हारी आवाज़ वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब उसमें हिचक नहीं, भरोसा है। अब उसमें दिखावा नहीं, सच्चाई है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो भीड़ में खोया था। अब तुम वो बन गए हो जो भीड़ में खड़े होकर भी अपनी बात कह सकता है, बिना डरे, बिना झुके। याद रखना, बोलना सिर्फ जुबान का काम नहीं होता, ये तो आत्मा की गवाही होती है। तुम्हारे शब्द वही असर डालते हैं जो तुम्हारे जज्बे में हो। अगर तुम्हारे दिल में आग है तो तुम्हारी आवाज़ लोगों को रोशनी दे सकती है, लेकिन अगर तुम आज भी चुप बैठे रहोगे, डर के मारे या सोच के मारे कि लोग क्या कहेंगे, तो एक दिन वही लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमज़ोरी मान लेंगे। ज़िंदगी में हर किसी को सुनने वाला नहीं मिलता, इसलिए जब भी तुम्हें मंच मिले, बड़ा हो या छोटा, बोलो। अपने लिए बोलो, दूसरों के लिए बोलो, और उस आने वाले कल के लिए बोलो जो तुम्हारे शब्दों से बेहतर बन सकता है। आज तुमने सीखा कि कैसे बोला जाए, साफ, सच्चा, और ऐसा कि लोग सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। अब समय है उस सीख को जीने का। जाओ और अपनी आवाज़ को सिर्फ अपनी नहीं रहने दो, उसे एक रास्ता बना दो जिससे औरों की ज़िंदगी भी रोशन हो। और अगर दिल में अब भी कुछ बाकी है, तो अगली कहानी में मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे मन की शक्ति और लक्ष्य पर टिके रहने की कला की। चलो आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब तुम बोलते नहीं,